Hello everyone, welcome back to my channel and this is the review of episode number 5 of तमाशा season 5 और इस एपिसोड में जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं मुझे लगता है अभी तक पिछली 4 किस्तों में और किसी एपिसोड में नहीं हुई, क्योंकि पूरी एपिसोड ऑलमोस्ट लड़ाइयों के अंदर ही गुजर गई थी। और कुछ तो लड़ाइयाँ ऐसी थी कि जिनका मुझे टोटल पॉइंट ही नहीं समझ आया कि मुद्दा था क्या। और आधी एपिसोड में आई वाज सो ब्लैंक कि ये हो क्या रहा है और चल क्या रहा है, क्योंकि कुछ समझ नहीं थी आ रही। एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हो गई है कि बबरी के ख़िलाफ़ हो गया, घर में आधा घर ऑलमोस्ट बबरी के ख़िलाफ़ हो गया। और मैं यही सोची थी कि ये एकदम से इन सबको क्या हुआ है, किसी एक आध का अगेंस्ट होना बनता है, लेकिन एकदम से सारे क्यों ख़िलाफ़ हो गए हैं बबरी के। एंड देन आई गॉट द पॉइंट, क्योंकि बबरी की बादशाह सलामा ने 2 दफ़ा तारीफ़ की, एक दफ़ा पहले और एक दफ़ा उससे पिछली एपिसोड में गेम के अंदर। उन्होंने कहा कि बबरी को गेम समझ आई और एक और पता नहीं उन्होंने किसका नाम लिया, उनको गेम समझ आई, लेकिन वो दोनों गेम खेल नहीं थे रहे। सो देन मुझे ऐसे लगता है मेरी लॉजिक के अकॉर्डिंग कि क्योंकि बबरी की तारीफ़ हो गई है और उसकी वजह से सारे के सारे जो कंटेस्टेंट हैं ना, स्पेशली जैसे लैला, जैसे डॉक्टर जी, जो थोड़े से मतलब बाकियों की तरह लाइक यंग नहीं है, इस जेन जी वाले ग्रुप में नहीं है, थोड़े बड़े हैं। और इवन मतलब साकिब समीर भी लाइक बबरी की वो थोड़ी खिलाफ आके उन्होंने बातें की कैमरे पे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन थोड़ा सा मुझे खुशी इस चीज़ की हुई है कि चलो बेशक कैमरे के सामने ही सही, लेकिन उनका एक ओपिनियन सामने आया है और एटलीस्ट हमें पता चला कि लाइक वो इस तरह से सोचते हैं। वो वाला सीन है कि मुझे लगता है ये सब लोग अब उससे जेलस हो गए हैं और इनसे बर्दाश्त नहीं काइंड ऑफ हुआ कि अच्छा ये ऐसे क्या कर रहे हैं कि इसकी तारीफ़ हुई है और हमारी तारीफ़ नहीं हुई। आई थिंक ये वाले जो मुद्दे थे ना सारे वो जेलसी के अंदर थे। और जो लैला और बबरी की लड़ाई हुई वो तो इतना कुछ बोला भी नहीं था। मुझे लगता है कि बबरी की एक तो ही इज़ इंटेलिजेंट और दूसरा क्योंकि उनका ह्यूमर वाला एलिमेंट है तो वो हर चीज़ को कहीं ना कहीं ह्यूमर में लेके जाते हैं, जिससे ज़ाहिर है जिसके साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है वो फिर चिढ़ता है आपसे। अगर रियल लाइफ में कोई भी होगा तो ये चीज़ होगी, तो हो सकता है कि ये बबरी की स्ट्रेटजी ही यही हो कि हंस के अंदर से बात कर देनी है और फिर अगला ताकि उससे तपे और लगे कि अगले को गुस्सा आ रहा है। बट ऐसे हो सकता है, पर लेकिन मुझे लगता है कि उनको गेम की समहाउ समझ आ गई है और वो अच्छा खेल रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। एंड देन जो उनका लैला के साथ मुद्दा हुआ था उसके अंदर लैला ने राई का पहाड़ वाली बात जो है ना वो शायद बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि वो इतनी कोई बड़ी बात थी ही नहीं और मुझे समझ नहीं आई कि वो कहाँ से कहाँ चली गई लैला का। मुझे लगता है अब ये सीन हो गया कि थोड़ा या तो उनका ओरिजिनल इटसेल्फ बाहर आ रहा है और यहाँ फिर फोटोज़ के लिए जिस तरह से भी है, लेकिन वो इतनी बड़ी बात ही नहीं थी। अगर किसी बड़ी बात के ऊपर इतना हंगामा होता तो समझ भी आती है। और डॉक्टर जी तो जानना पहचान में तेरा मेहमान वाली बात है, लाइक उनकी तो दरमियान में कोई मुद्दा था ही नहीं, और फ्री में दरमियान में आए और उसके बाद इतनी दफ़ा लाइक बीप हुआ है, इतनी दफ़ा बीप हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि लाइक क्या क्या वो बोल रहे थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती अगर बीप हो, मुझे लिपसिंग से नहीं समझ आ सकती कि क्या बात हो रही है। उनकी मूवीज़ के बारे में लाइक पर्सनली इतने ज़्यादा अटैक किए बबरी के ऊपर कि मूवीज़ के बारे में इनकी फ्लॉप मूवीज़ हैं, ये फ्लॉप हीरो हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। और जितनी बातें बबरी के सामने, क्योंकि वो लोग बाद में भी जाके पीठ पीछे भी कर रहे थे, जितनी सामने उसका बबरी ने लाइक मज़ाकिया तरीके से वो जवाब दिया और वो फ़नी जवाब दे रहे थे आगे से, लेकिन वो अटैक बहुत पर्सनल थे। तो अगर कोई भी होता आई एम 100% श्योर उस बात को इतना बड़ा अगले ने कर देना था ना, हालांकि बात बड़ी थी भी, काफ़ी पर्सनल अटैक थे, बट स्टिल आई फील लाइक वो आउट ऑफ टोटली नोवेल था, बात ही इतनी बड़ी नहीं थी हुई जिसके ऊपर लैला ने इशू बनाया। और डॉक्टर जी से तो बात ही नहीं हुई, डॉक्टर जी फ्री में दरमियान में आ गए। यासिर और हमजा का जो फड्डा था मुझे उस फड्डे की नहीं समझ आई कि वो क्यों था, और पीछे कोई बात हुई होगी या जिस तरह से भी, तो या फिर पता नहीं हमजा ने शायद कहा हो कि मैं भी थोड़ी सी ले लेता हूँ फुटेज। हालांकि अच्छा इस सीज़न में एक चीज़ नहीं हो रही है कि जो लोग सेव हो भी चुके हैं ना वो भी रेस्ट ऑफ द वीक कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि कहीं वो, हालांकि वो ऑलरेडी सेव हैं बट स्टिल आई थिंक, लेकिन बाद में उनका थोड़ा बहुत रिजॉल्व भी हो गया। वो वाली चीज़ तो हो गई थी। एक हाईलाइट मेरे लिए एपिसोड की ये थी जो शुरू में सुबह टाइम शायद जब सब बैठे हुए थे और जो हसन ने कन्फ्रंट किया था सामिया को। ओ माय गॉड, लाइक
वो इतना ज़बरदस्त तरीके से उसने सामिया को किया था क्योंकि यहाँ पे आदत है कि सब लाइक एक दूसरे के पीछे बात करते हैं, आमने सामने थोड़ी काम करते हैं। लेकिन हसन ने उसके सामने बैठ के सब बैठे हुए, उसने कहा कि तुम तो हो ही फ्लिपर, लाइक तुम एक के सामने उसकी हो जाती हो फिर दोबारा फ्लिप कर देती हो, तो तू है क्या, इस तरह करके उसने बोला। और वो बहुत अच्छा बोला, लाइक थ्रू आउट पूरे वीक के अंदर हसन जो था वो खामोशा था। और मैं श्योर थी कि ये एलिमिनेट होगा क्योंकि इसको नहीं कोई वोट करेगा। उसका रीज़न ये था कि एक तो वो नज़र ही नहीं आया, अगर वो किसी न किसी तरह ज़्यादा लाइक उसको स्क्रीन टाइम मिलता तो शायद मतलब लोग वोट कर देते उसको पसंद करके, लेकिन वो नज़र ही नहीं आया। बट उसने लाइक बहुत ही अच्छा कन्फ्रंट किया था, लाइक वो वाला जो मोमेंट था ना वो सबसे बेस्ट था। और अच्छा है कि सामने के लोगों को समझ आना स्टार्ट हो गई है, लेकिन उसको सबसे पहले सामिया को बबरीक ने पकड़ा था जब फर्स्ट लाइक एपिसोड में बबरीक ने कह दिया था कि तुम्हारी तो किसी बात पे यकीन नहीं करना, तुम्हारी बात एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देनी है क्योंकि तुम ना आग लगाने वाला काम करती हो। और तब इवन ऑडियंस को भी इतनी समझ नहीं थी आई, लेकिन बबरीक ने फॉलो बोल दिया था। तो अगेन ये वाली चीज़ है। इसके अलावा भी और भी लड़ाइयाँ हुई। मुझे लाइक राबिया बहुत समझदार लगती है, लेकिन वो भी लड़ाई के अंदर आ गई और इरसा की लड़ाई हो रही थी, तो वो भी लाइक थोड़ी अजीब सी वैसे एपिसोड थी अगेन। एंड देन वो बादशाह वाला सारा एक्ट हुआ, वो हमजा ने पहनाया वो जो भी लाइक अपना ट्रेडिशनल, और वहाँ पे उन्होंने किया। तो जब बादशाह ने कहा कि मैं इनकी वजह से आज आपको थोड़ा सा दूंगा कुछ ना कुछ, तो मैं सोच रही थी कि चलो कुछ अच्छा लाइक कोई प्राइज़ मनी कुछ थोड़ी सी जो उनके पैसे कटे हैं कोई 1 लाख उसमें बढ़ा देंगे कि वापस दे देंगे, या फिर कोई 1-2 टाइम का खाना दे देंगे फ्री में। ये क्या था कि मतलब हम लोग लंच का डिनर में खा सकते हैं, लाइक थोड़ा कुछ बड़ा करना था। मुझे तो लगा पता नहीं क्या होगा। अगेन दोबारा पानी से रिलेटेड गेम आई। आई एम सो सिक, लाइक पूरा हफ्ता कल शायद एलिमिनेशन डे हो, पूरा हफ्ता पानी से रिलेटेड गेम्स आई हैं। दिस इज़ सो लाइक क्या बोले बंदा, अब बोर हो गई थी। गेम हालांकि थोड़ी मज़े की थी, लेकिन शुक्र है कि एडिटिंग थोड़ी अच्छी हुई। गेम इतनी लंबी नहीं चली, थोड़ी 10 मिनट में ख़त्म हो गई क्योंकि हमारा भी पेशेंस टेस्ट हो रहा था, हम कितनी दफ़ा देखे। तो ये वाली एक एडिटिंग थोड़ी बेहतर हुई कि शुक्र है वो गेम जल्दी ख़त्म हुई। और अब अगली एपिसोड का जो प्रोमो आया है उसके अंदर भी अगेन पानी वाली गेम है। लाइक चाहते क्या है पता नहीं, समझ नहीं आ रही। अगर आपने पूल बना ही दिया है तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है सारी पानी वाली गेम्स होती रहेंगी और वो बहुत बोर हो जाता है, मज़ा नहीं आता देखने का। इसके अलावा एपिसोड के अंदर क्या हुआ था, इरसा की भी लड़ाई हुई, वो ही सबकी। अब आई फील है कि इनकी लड़कियों के तो 2 ग्रुप बहुत जल्दी बन जाने हैं। बाकी फसी मुझे बहुत ज़्यादा लाइक सेंसिबल लग रहा है। और लाइक लड़के जितने भी हैं ना, ये 2-3 जो ज़्यादा बात नहीं करते, ये जब भी बोलते हैं ना तो इनकी बात काफ़ी सॉलिड होती है एज़ कम्पेयर टू बहुत सारी लड़कियां जो हर टाइम बोलती रहती हैं। सो ओवरऑल अभी तक, क्योंकि जब गेम हुई और उसके अंदर सेव हो गए मीसम, हसन और इरसा, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि एलिमिनेट कौन होगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि इस हफ्ते शायद कोई भी एलिमिनेशन ना हो, क्योंकि समटाइम्स ऐसे हो जाता होता है। वैसे फर्स्ट वीक में होता नहीं है, फर्स्ट वीक में एलिमिनेशन लाजमी होती है। बट मुझे ये था कि हसन एलिमिनेट होगा मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर मुझे मिसम का भी लग रहा था, लेकिन अब तो वो लोग सेव हो गए हैं। इरसा ने तो कभी भी नहीं था होना। तो अब जितने लोग एलिमिनेशन के अंदर हैं उनमें से किसी का भी मुझे नहीं फील हो रहा, क्योंकि सब वैसे ऑन अ फेयर चांस फिर आई थिंक साकिब समीर को आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे हफ्ते कुछ भी नहीं किया, तो ना ही उनको कोई स्क्रीन टाइम मिला है। लेकिन क्योंकि फिर भी लाइक ही इज़ फेमस तो शायद ना हो, बाकी मुझे नहीं समझ आ रही। और ईमान शायद हो जाए, या लेट्स सी क्या होता है। एंड दैट वाज इट फॉर द एपिसोड गाइज। I will see you guys in my next video. Take care of yourself and Allah Hafiz.